इस वक्त हम लोग दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार जी के यहाँ पर मौजूद है और आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव में। नमस्कार सर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इस बीच अगर कोरोना महामारी में हम लोग बात करें उत्तर बंगाल की खास करके, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो तो एक आ ही रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह भी है कि उसी तरीके से लोग ठीक भी होकर घर जा रहे हैं। तो एक बहुत बधाई के पात्र हम आपको भी समझते हैं। इस बीच आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत बहुत बधाई देते हैं सबसे पहले आपको। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। सर, इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि एक महिला जो कालिम्पोंग की सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं वो ठीक हो रहे हैं। और इस बीच आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर, नर्स सभी एक रूल निभा रहे हैं अपने, क्या आप कहेंगे? देखिए, हम लोग तो पहले से एकदम शुरू से हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि ये जो बीमारी है, हमने जो पूरा विश्व में जो हम लोग ने देखा, उसका जो शुरुआत में जो जैसा था, धीरे धीरे हम लोगों को ये 4th लॉकडाउन के बाद हम लोग इस पर चर्चा ज़रूर कर रहे हैं। हमने बहुत बार हमारा यहाँ का जो वॉरियर्स है, डॉक्टर्स, नर्स, हमारा जो हेल्थ वर्कर्स है, पुलिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग संबादकर्मी बंधु सब, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा हमारा यहाँ का जितना भी नागरिक घर में बैठकर ये लॉकडाउन को एकदम 100% पालन किया, बहुत दुख उठाया, कष्ट उठाया, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई थी, ये आपने देखा कि हमारा राज्य में, विशेषकर हमारा उत्तर बंगाल में, एक भी लोकल पीपल इस पर इफ़ेक्टेड नहीं हुए अभी तक। और आप जिस लेडी के बात आप कर रही है, वो भी हमारा यहाँ से मतलब सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग या दार्जिलिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट से उनका नहीं आया था ये कोविड। उन्होंने भी अपने काम के लिए कहीं बाहर गए थे, वहाँ से आने के समय उन्हें ये उनका साथ आया था। आप बता रहे थे कि जिस तरीके से कि मुख्यमंत्री को भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम शुरुआत में, आप जानते हैं इसके हिस्ट्री, जब 30 जनवरी को पहला कोविड केरल में आया था, तो उसके बाद से हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को और हर एक राज्य को उन्होंने चिट्ठी लिखा। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा कि आप हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो विमान परिसेवा है उसको बंद कीजिए तुरंत। अंतर्देशीय जो भी ट्रेन और प्लेन है उनको बंद करना चाहिए, ये सुझाव उन्होंने दिया था। लेकिन जैसे भी हो, इस समय राजनीति करना नहीं चाहिए, लेकिन पहले से अगर ये होता, जो बाद में एक मतलब 22 तारीख को हमारा यहाँ हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लॉकडाउन घोषणा की थी। 25 तारीख को फरवरी में हमारा देश के सरकार लॉकडाउन घोषित की। इसको थोड़ा अगर सोच समझकर, अगर थोड़ा प्लान करके, हर एक राज्य के साथ बात करके अगर होता, तो हमको नहीं लगता कि ये इतना भी नौबत आता कि हमारा लेबर्स को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो फॉरेन लेबर्स है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा जो भी ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे उनको भी समस्या नहीं होता। जो हमारा पढ़ने के लिए जो बच्चा बाहर में गए थे वो भी आके अपना घर में इतना मतलब ये 4 लॉकडाउन में जितना कष्ट इन लोगों ने उठाया, जो बाहर में है, जिसको रेल के पटरी पर काट के जिसका जान जा रहा है, जिसका बच्चा लेके हमने देखा, बहुत दुखद घटना मुजफ्फरपुर में, एक बच्चा, उसको पता ही नहीं है उसका माँ गुजर गई। तो इतना दुखद घटना नहीं होता। ये हम लोग को, देखिए, आगे तो इस पर बहुत विचार होगा, इस पर आलोचना होगा, सेमिनार्स होंगे, कैसे हमने फाइट किया, ये तो पूरा वर्ल्ड में जाएगा कि 135 करोड़ का देश में ये 1 लाख 1.5 लाख जो कोविड, वो भी आफ्टर टेस्टिंग। इसमें अभी जो डॉक्टर्स हमारा जो सलाह दे रहा है हम लोगों को कि देखिए, ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, इसमें उतना तेज़ी से इसको कम्युनिटी स्प्रेडिंग में नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है।
तो इस पर आगे चर्चा होगी, उस समय हम लोग और भी जान पाएंगे। लेकिन ये जो कोविड-19 है ये एकदम नया है, इसलिए हम लोग को देश का सरकार को भी इस पर हम लोग को जानकारी नहीं था, हम लोगों को भी जानकारी नहीं था, हमारा डॉक्टर्स जो है उनको भी जानकारी नहीं था। तो इसमें हम लोग नहीं चाहते कि इस पर अभी कुछ ज़्यादा बोला जाए। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप ही लोगों के लिए हम लोग ये हमारा उत्तर बंगाल में विशेषकर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उनका जो टीम है, हमारा विभिन्न जो कोविड अस्पताल है, उनका जो टीम काम कर रहा है, हर एक मिल के पुलिस प्रशासन, आप लोग विशेषकर जर्नलिस्ट लोग, जो जिस तरह से हम लोगों को आश्वासन देने का काम, आतंकित ना होने के लिए आप लोग जितना प्रोपेगेंडा किया, इस पर हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इन लोगों को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके धन्यवाद के लिए कि आपने हमें इतने समझा। सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी में अभी कल की अगर बात करें तो नए नए आंकड़े जो है वो भी सामने आ ही रहे हैं। और कल नगर निगम के मेयर जो कि अभी बनाए गए हैं चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य जी ने, उन्होंने कहा है एक प्रेस मीट में कि सिलीगुड़ी में एक से अगर और अधिक क्वारंटाइन सेंटरों को बनाया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, मैं उस पर उनका ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हमारा पास जितना भी बेड्स है क्वारंटाइन सेंटर में, उसमें अभी तक 30% भी पूरा नहीं हुआ, 70% अभी तक खाली है। तो इस पर टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सोचने का बात है कि जो ट्रेन में महाराष्ट्र से, दिल्ली से और गुजरात से जहाँ कोविड ज़्यादा हुआ है, इन राज्यों से जब हमारा भाई लोग आ रहा है, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य के लिए हमको सोचना पड़ रहा है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका काम शुरू कर दिया, उसके लिए उन्होंने आपने देखा टास्क फोर्स भी बना दिया, हर एक ब्लॉक लेवल में, बूथ लेवल में उनको टास्क फोर्स बना दिया, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और टेस्टिंग का जो बात है, आप जानते हैं कि पहले एक नया मशीन हमारा राज्य सरकार ने यहाँ प्रोवाइड किया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, और 2 मशीन भी आज आ चुका है, उसमें टेस्टिंग और भी बढ़ेगा और इसमें चिंतित होने का किसी का बात नहीं है। टेस्टिंग जिस तरह से हमारा यहाँ बढ़ा है, ये बहुत धन्यवाद का बात है। मैं बार बार बोलता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी टीम जो एकदम एक एक डॉक्टर को, एक एक नर्स को मैं जानता हूँ, वहाँ का जो हेल्थ वर्कर है उनको मैं जानता हूँ, उनसे मैं बात किया, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन घर भी नहीं गए, वहीं वो लोग सोया है, वहीं काम कर रहा है, वहीं खाना खा रहा है। ये मतलब ये एक देखने का चीज़ है कि स्थिति जो है एकदम जो काम इन लोगों ने किया है, इसके लिए आज तक हम लोग हमारा नॉर्थ बंगाल में अभी तक कोविड का आमना सामने करने में हमको बहुत मतलब कम मेहनत करना पड़ा इन लोगों के कारण। बिल्कुल सर। तो अब तक जितनी भी मशीन थी और आज 2 और मशीनें आ चुकी हैं, तो एक बहुत खुशखबरी की बात सर ने आज बताई है कि 2 और मशीनें जो हैं कोरोना के लिए उनकी लेबोरेटरी के हिसाब से आ चुकी हैं, और ये उत्तर बंगाल के वासियों के लिए एक खुशी की खबर तो है ही। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सीधे घर पर रुक रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं रुक रहे। अगर हम अगर पास की राज्य की बात करें, सिक्किम राज्य की, तो वहाँ पर जिस तरीके से एक 7 डे के लिए या 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन सेंटर लोगों को रखा जा रहा है, आते ही आप वहीं रखिए, ऐसी फैसिलिटी अगर यहाँ पे की जाए या फिर लोग रहे तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको अगर क्वारंटाइन सेंटर आप भेजेंगे तो पहला तो ये बात है कि उन फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, एक। सेकंड ये है कि जिसको ज़रूरत नहीं है, अब देखिएगा हमारा देश का सरकार, ICMR ने और WHO ने भी बोला है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट उसको होम क्वारंटाइन में 14 दिन या कम से कम 7 दिन रह के उसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप कोविड अटैक हुआ आपके ऊपर, डॉक्टर्स ने जैसा बोल रहा है, सिस्टम जो बोल रहा है, प्रोटोकॉल जो बोल रहा है कि 4 दिन 5 दिन के पहले अगर आप टेस्ट भी कर लेते हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। 3 दिन 4 दिन बाद अगर टेस्ट होता है तो उनका तुरंत रिपोर्ट आ जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव होता है तो आता है। तो हमारा ICMR और WHO और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये प्रोटोकॉल बनाया कि आने से ही आपको टेस्ट स्क्रीनिंग हो रहा है,
उसके बाद आपका अगर ज़रूरत होता है तो स्वैब टेस्ट भी होगी, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है तो उसको घर में क्वारंटाइन में आप रह सकते हैं। ये हमारा यहाँ का लिए ये बात नहीं है, और मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूँ, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो आ रहा है उनसे आप देखे हैं अभी 6 नंबर में 27 नंबर में आप देखे हैं कि उनको भी 4-5 दिन में नेगेटिव आ गया। तो उसको अगर आप क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे तो असल में एक तो उसका परिवार का आतंक होगा, और दूसरे हमारा जितना रिकवरी रेट है जो आदमी का, हम लोगों को जो साहस हम लोगों को दे रहा है, इस पर भी असर पड़ सकता है। कोई कारण नहीं है किसी को क्वारंटाइन सेंटर में रख के क्या फ़ायदा। तो इसी कारण से कोई आदमी आतंकित ना हो इस पर। देखिए हम लोग तो, आप लोग सब मिलकर सारा दिन घूम रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, आदमी का सामने जाके काम करने का कोशिश कर रहा है। तो आपका जो बात है इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को सबको भी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए, तो ऐसा बात नहीं है। मैं भी टेस्ट कराया, अब जानते हैं थर्सडे को मैं टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव आया, लेकिन हम तो अगर हम कोविड हो जाते तो हमारा साथ आप लोग जितना भी काम करता है तो आप लोगों को भी क्वारंटाइन जाना पड़ेगा। ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होता है उनको तुरंत टेस्ट किया जाए, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए जो काम करना चाहिए वो सरकार कर रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन आप ऐसे ही स्वस्थ आदमी को अगर क्वारंटाइन भेजना शुरू कर दीजिएगा। जो बाहर राज्यों से आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार सभी कह रहे हैं कि जो बाहर राज्यों से आ रहे हैं हो सकता है वो कैरी करके ला रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता, जो लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या सिम्टम्स चल रही है उनके अंदर पे। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं? जो लोग बाहर से आ रहा है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल फिक्स कर दी। आप उनको आने के बाद उनको स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, उसके बाद उनका और जो प्राइमरी टेस्टिंग है उनको लेना पड़ेगा। अगर किसी को सिम्टोमेटिक दिखा जाता है तो उसको क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जगह से जो भी आ रहा है हमारा भाई बहन लोग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसी बीच हम एक मुद्दे को ये भी उठाना चाहते हैं कि कल की अगर बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो भी वो प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से अपील करेंगी कि जो भी श्रमिक ट्रेनेज भी जा रही है उनको फ़िलहाल के लिए रोका जाए। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। आप शायद अब ठीक से नहीं सुना होगा, या नहीं मतलब दूसरा उसका इंटरप्रेशन हो रहा है। असल में जो कहा गया था, हम लोगों का सरकार के तरफ से 123 ट्रेन हम लोगों ने बुक किया था, और वो भी राज्य सरकार पैसा दे रही है, पूरा पैसा राज्य सरकार दे रही है, भाड़ा जो भी होता है उसका राज्य सरकार दे रही है। तो हमारा सरकार ने कहा था कि इससे पहले 19 ट्रेन हम लोगों को यहाँ आना था, उसमें 9 ट्रेन हमारा पहुँच चुका था। बाकी जो 105 जो ट्रेन था उसमें आपको बोला गया था कि धीरे धीरे आप भेजिए, ना कि एक साथ आप 105 ट्रेन भेज दीजिएगा, तो हम लोगों को इसको केयर करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब देखिए, कोई महाराष्ट्र सरकार से भी बात नहीं हुआ, हमारा सरकार से भी बात नहीं किया रेल डिपार्टमेंट ने। वहाँ से सबको उठा के कल भी 17 ट्रेन आया, आज भी 19 ट्रेन आया, ऐसे लाखों आदमी को एक साथ यहाँ लाया जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता, एक प्रोटोकॉल होता है, हर एक राज्य का आपका अपना जो चिंता है, जैसे हम लोगों ने रखा है अब तक 4th लॉकडाउन तक, इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को जो सिस्टम, जो प्रोटोकॉल में हम लोगों को काम करना चाहिए, राज्य सरकार वही करना चाहती है, लेकिन रेल ये काम नहीं करने दे रहा है। फिर भी हमारा राज्य का भाई बहन सब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं उन लोग भी यहाँ आके अपना स्वास्थ्य परिसेवा ले। उनको भी अगर सिम्टोमेटिक होता है तो उनको क्वारंटाइन जाना पड़ेगा। और विशेषकर ये जो 5 राज्य है, इन यहाँ से जो भी आएंगे उनको पहले टेस्ट करके क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। 14 दिन बाद अगर वो नेगेटिव आती है तो उनको फिर घर में भेजा जाएगा।
चलिए, ये तो रही आपसे बहुत अच्छी एक वार्तालाप की स्थिति रही। सर, अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं, स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, लेकिन अगर कुछ दिन पहले की, अगर 3-4 दिन पहले की बात करें, तो हमने एनजेपी स्टेशन की एक सर्वे किया था और वहाँ पर हमने हमारे ऑन कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है, कोई भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था या फिर जो एक सैनिटाइजिंग की रूम जैसी बनाई गई है एंट्री में ही, वहाँ पर वो सब कुछ भी लागू नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि मेंटेन हो रहा है, लोग 2 गज की दूरियों को मेंटेन करते हुए ही बाहर तक आ रहे हैं और आने के बाद अपने अपने गंतव्य के लिए चले जा रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसी में हम लोगों ने भी हर एक जगह में हमने प्रोटोकॉल बताया कि अगर आपका स्क्रीनिंग रेलवे स्टेशन में नहीं हो रही है तो आप सीधा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में जाइए, आपका स्क्रीनिंग करवाइए, आपका टेस्ट करवाइए। उसके बाद ही डॉक्टर सब जो लिख के देंगे आपको, अगर क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन देते हैं तो होम क्वारंटाइन में जाइए या गवर्नमेंट क्वारंटाइन में आपको लेकिन उत्तर बंगाल की एक इतनी बड़ी रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरीके की व्यवस्था ना रहे तो क्या हो सकता है? ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे अभी सुना, लेकिन ऐसा भी बहुत आदमी है जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर आया और सीधा मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल गया, या मेरा वार्ड में जैसा हुआ है, आदमी आया, आके हम लोग जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात किया। हम लोगों ने सीधा सलाह दिया कि आप मेडिकल कॉलेज जाओ या हॉस्पिटल जाओ, आपका स्क्रीनिंग करवाओ, आपका पूरा फैमिली जो भी है वो उनसे अलग रहो। अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर डॉक्टर्स देते हैं तो होम क्वारंटाइन में चले जाना। बहुत आदमी ऐसा है कि सीधा आके आपका मेडिकल कॉलेज गया या हॉस्पिटल में गए, जाके उनका स्क्रीनिंग करवाया, टेस्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने क्वारंटाइन में गया। इसमें चिंतित होने का कोई बात नहीं है। अभी तक हमारा यहाँ ऐसा एक भी घटना नहीं घटी जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। हमारा पुलिस प्रशासन इतना इस पर काम कर रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं सब जगह में। और एक बात देखिए, जहाँ भी कोई भी आप रोड में जाइए, कहीं भी अगर नया आदमी आता है तो वहाँ का जो सोसाइटी है उन लोगों ने मिलकर उसको बात प्रशासन तक पहुँचा रहा है और उस पर प्रशासन काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी ऐसे कोई घुस जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन होगा। सर, एक लास्ट सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बीच कई दिनों पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे आरोप ऐसे भी लग रहे थे कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति उतनी सामान्य नहीं है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर्स और नर्सों ने अपनी ड्यूटी निभाई है, और जैसे कि सर भी बता रहे थे, और आंकड़ों के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बेशक जो भी डॉक्टर नर्स वहाँ पर थे वो लोग बहुत अच्छा ड्यूटी निभा रहे हैं और कोरोना वॉरियर में वो खुद को भी साबित कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट पॉजिटिव के वजह सब भी नेगेटिव आ रहे हैं और सब स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे हॉस्पिटल के बारे में जो लोग सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे? देखिए, आप वो जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे उसका परसेंटेज भी आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि कुछ लोग घर में बैठकर, बहुत कम आदमी, आप देखिएगा, जो लोग घर में बैठकर ऐसा फेक वीडियो बना के ऐसा बंगाल को बदनाम करने के लिए, हमारा नॉर्थ बंगाल को बदनाम करने के लिए जो काम पे लगा हुआ था, वो लोग को आपने सामने कभी नहीं देखा, रास्ते पर कभी नहीं देखा, भूखा आदमी को खिलाने कभी नहीं गया। ये लोग घर में बैठकर फेक वीडियो बना के ऐसा बोलने का कोशिश की। लेकिन जो जीता वही सिकंदर। हमारा उत्तर बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल पूरा इस फाइट जितना आदमी ने किया, ये फेक वीडियो फेंकने का काम और ये जो प्रोपागंडा करने का काम जिन लोगों ने किया, वो लोग देखिए वो घर पे ही है, वो लोग निकला नहीं कभी। तो इसका सच अभी आ रहा है और आगे भी बहुत सच निकल आएगा। इस पर हम विश्वास करते हैं कि भगवान है, ऊपर वाला है, और सबसे बड़ा जो है मनुष्यत्व, जो मानविकता है, उस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और आगे भी ये ध्यान हम लोगों का मानव के ऊपर रहेगा, ना कि किसी पार्टी के ऊपर। सब पार्टी के ऊपर जाके ही हमारा राज्य सरकार, हमारा केंद्र सरकार और हम सब मिलकर इस पर फाइट कर रहा है। अभी तक भी कर रहा है, आगे भी करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल था, लेकिन एक बार लास्ट सवाल मैं आपसे ये कर रही हूँ कि 4.0 ख़त्म होने वाली है और स्थिति जो है कभी सामान्य हो रही है, कभी अचानक से कोरोना की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो क्या हम आशंका लगा सकते हैं कि आने वाले समय पर सीज़न 5 भी हो बंगाल में? देखिए, ये तो मैं बता नहीं सकता, मैं इसका मतलब
बताने का मेरा पास कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर भी हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कल जो बोला है उनके ऊपर आधारित मैं कह सकता हूँ कि जो सिस्टम जो प्रोटोकॉल हमारा राज्य सरकार ने बनाई उसी आधार पर आगे भी चलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऊपर से कोई सिस्टम हमारा पास प्रोटोकॉल भेजता है तो उसको भी पालन किया जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो रंजन सरकार जी के साथ हम जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत की और इन्होंने बहुत सभी लोगों को उत्साहित किया, जितने भी कोरोना वॉरियर है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मीडिया हो, पुलिसकर्मी हो, सभी लोगों को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बीच ये लोग भी बहुत ज़्यादा ही सभी लोगों के साथ मिलकर दूरी बनाए रखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। आगे आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।